Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार सा हरी मिर्चों का कीमा बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े का होता है, इंग्रेडिएंट भी कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं और झटपट तैयार हो जाता है। कीमा बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से है। मैंने 500 ग्राम बीफ कीमा लिया है। आप चाहें तो मटन का भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज के टमाटर मैंने इस तरह से रफली चॉप करके रख लिए हैं। 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च है। 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है और 1/2 टीस्पून नमक है। साथ ही मैंने यहाँ पे 10 अदद पतली वाली हरी मिर्चें जो होती हैं छोटी, वो मैंने काट कर रख ली है इस तरह से। आधी जिंजर, मतलब आप ले लें जनाब इसको, अगर टेबलस्पून 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने जूलियन कट अदरक ली है। और साथ ही आधी कटी हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा है। प्याज ली है मैंने 2 मीडियम साइज की और उसको स्लाइस करके रख लिया है। इसी तरह से गरम मसाला है मेरे पास। गरम मसाले में मेरे पास 2 दालचीनी है, 2 हरी इलायची है, 4 अदद लौंगे हैं और आधी चमची चाय की काली मिर्च है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी सबसे पहले। प्याज डालने के बाद आपने इसको हल्का सा सौते करना है पहले ऑयल में। फ्लेम मेरे पास मीडियम है इस टाइम पर। प्याज जब अपना कलर बदलने लगती है, ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है, उस टाइम पर हम इसके अंदर अपना साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। अभी मैं इसको इसी तरह से पकने दूंगी। साथ ही इसके अंदर जो मैंने अदरक जूलियन कट करके रखी थी, उसमें से 1/2 अदरक जो है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए खाली अदरक इसमें डलेगी और मैंने इसको इस तरह डाल दिया है। आप अगर चाहें तो शामिल कर लीजिए अदरक लहसुन आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। देखिए प्याज हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला शामिल करूंगी। और अब हमने प्याज को गोल्डन कलर के होने तक फ्राई करना है। डार्क ब्राउन नहीं करना है, जस्ट गोल्डन गोल्डन सी होने लगती है प्याज, उस टाइम तक हमने इसको फ्राई करना है। प्याज हमारी गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर कीमा शामिल करना है। पहले थोड़ा सा और कलर आने दूंगी मैं प्याज पर। और अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर दूंगी। देखिए आपको करीब से दिखा देती हूँ। प्याज का कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन शेड आ रहा है। डार्क नहीं कीजिएगा, कीमा आपका बहुत ज्यादा काला काला सा हो जाएगा। चलिए जनाब, हमारी प्याज डन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कीमा। और साथ ही इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर दूंगी जो मैंने आपको दिखाए थे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। हमने मसालों के साथ इसको भूनना नहीं है, जस्ट आपने इसको मिक्स करना है। और अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम जो है अपना बिल्कुल लो कर रही हूँ और इसको कवर करके रख दूंगी
15 मिनट के लिए। तो चले मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल रही हूँ। देखिए टमाटर भी हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब ये भुनाई होगी इसकी तो ये बिल्कुल नजर आना बंद हो जाएंगे। अच्छा, भूनने से पहले अब देखिए अभी हल्का हल्का पानी इसमें टमाटरों का है। अब मैंने क्या करना है, जो हरी मिर्ची मैंने काट के रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये हरी मिर्ची मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा अपना मीडियम पे ले आई हूँ, लो से, और अब इसको मैं भूनना शुरू करूँगी। हरी मिर्च डालने के बाद आप लोगों ने इसको ढकना नहीं है, वरना ये मिर्चें बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी आपकी। इसको आपने अब जस्ट हाई फ्लेम के ऊपर, थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पर इसको भून लेना है। देखिए अब मैं इसको भून रही हूँ। देखिए हमारे पास कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए आपको इसमें पानी नजर नहीं आ रहा है, जस्ट ऑयल आ रहा है इसका। मैंने अब सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको मजीद भूनना है और उसके बाद इसका फ्लेम हो जाएगा ऑफ। तो जनाब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी अदरक बचाई थी वो डाल दूंगी। हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा। आपने भुनने से पहले इसमें गरम मसाला शामिल नहीं करना है पिसा हुआ। इसका फ्लेम ऑफ करके आपने जस्ट ऐड करना है गरम मसाला और उसके बाद हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। हरा धनिया थोड़ा सा ज्यादा डलता है इसमें। जनाब हमारा हरी मिर्चों का मजेदार सा कीमा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, मजेदार सा हरी मिर्चों का कीमा तैयार हो गया, झटपट तैयार हुआ, ना तो ज्यादा इसके अंदर हमने मिर्च मसाले यूज किए और ये फटाफट मजेदार सा तैयार हो गया। आप लोग रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाया कीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स को नजर आए। इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ, नए मिर्च मसालेदार खानों के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।